नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देव उठनी एकादशी की रात झाड़ू की मदद से किस प्रकार से आप रातों रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है। देव उठनी एकादशी 2023 में 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं चतुर्मास के बाद, और इसी दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम का तुलसी जी के साथ विवाह भी कराते हैं। तो इस बार देव उठनी एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से देव उठनी एकादशी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से अगर आप ये एक चीज दबा देते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें रात सोने से पहले देव उठनी एकादशी की रात कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी सी चीज़ों का अगर आपने ध्यान में रख लिया तो घर से कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में लिए रहती हैं, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी ना लगाएं। वैसे तो झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन सूर्यास्त जब हो जाए तो बिल्कुल ना लगाएं। देव उठनी एकादशी के दिन आप यानी कि ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा इस समय बाहर ना फेंकें। तो तमाम इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, रात सोने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख देनी है। और आपको देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी यानी आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, इस उपाय को कैसे करना है आइए विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, जब आप झाड़ू लगाएंगे तो कचरा इधर उधर आपको नहीं फेंकना है। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी है, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी है तो रात के समय आपको झाड़ू आपने लगा ही लिया तो उसके जो कचड़े हैं उसको किसी भी कपड़े पे आप पॉलिथीन पे रख लें अपने घर पर ही, लेकिन बाहर ना फेंकें। अगले दिन आप उसे बाहर फेंक सकते हैं। सुबह होने के बाद आप उसे फेंक सकते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको झाड़ू को लांघना भी नहीं चाहिए और इसको जो रखने का एक निर्धारित यानी कि स्थान बना देना चाहिए। किसी आने जाने बाहरी वाले व्यक्ति की नज़र इस झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। जैसे आप धन को छुपा के रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छुपा के रखें। और अगर मान लीजिए देव उठनी एकादशी की रात आपने सपने में झाड़ू देख लिया तो दोस्तों इसका जो प्रभाव है काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आप बाकी दिनों में तो अगर आप देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, उसे तो आप गाय को और तुलसी को सुना दें। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन अगर आपने सपने में देख लिया झाड़ू को तो घबराइए मत, ये बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको देव उठनी एकादशी की रात सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द से जल्द आप पर माता लक्ष्मी कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माता लक्ष्मी कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको हम बता दें कि
झाड़ू पुराना घर से बाहर निकालने का जो सही समय क्या है दोस्तों? देव उठनी एकादशी के दिन यानी कि अच्छा समय है, और इस दिन आप पुराने झाड़ू को आप बाहर निकाल दें, नई झाड़ू का उपयोग कर ले। नई झाड़ू अगर आप इस दिन खरीद कर लेकर आना चाहते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो नई झाड़ू आप जरूर खरीद कर लेकर आएं और इसको आप प्रयोग करें। नई झाड़ू का प्रयोग करें, बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की रात आप अपने जो आपके घर के झाड़ू हैं तो आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप नई झाड़ू लेकर आए तो इसे जैसे माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसी प्रकार से इसकी पूजा भी कर लें। इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से कुमकुम, थोड़े से आप यानी कि सिंदूर लगा दें और फूल भी रख दें, बहुत लाभ होता है। क्योंकि नई झाड़ू अगर आप लेकर आए हैं तो फिर आप इसका अगले दिन उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, कभी भी झाड़ू को खुले आसमान के नीचे नहीं रखनी चाहिए और बाहरी वाले व्यक्तियों की नज़र में ना पड़े, ये ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आपने छत पे रख दिया, बाहर रख दिया, तो ये आपके परेशानी का कारण बन सकता है, आपके धन में वृद्धि नहीं कराएगा। दोस्तों, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि आप खाना खाते हैं तुरंत झाड़ू लगा देते हैं। ऐसा ना करें, पहले आप पानी का छिड़काव कर दें फिर झाड़ू लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू की जो सही दिशा है रखने की वो उत्तर पश्चिम की दिशा है, तो आप इसी दिशा में यानी झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की रात सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपा के रख देनी है जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और आपके घर में धन की वर्षा कर दें। दोस्तों, बता दें कि अगर धन की तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, या फिर आपके घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, तो अगर आपके घर में 1 रुपए का सिक्का है या फिर चांदी का सिक्का है तो ठीक है, नहीं तो 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। 1 रुपए का सिक्का आप इस झाड़ू के नीचे रख दें। वैसे तो अगर आपने नई झाड़ू लेकर आई है तो नया झाड़ू भी आप लेकर आए देव उठनी एकादशी के दिन, और उस नई झाड़ू को आप पूजा पाठ करके फिर इसी झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जीवन की गरीबी निर्धनता दूर होती है, माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में खींची चली आती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, तो आप 5 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे दबा दें तो घर से नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत तत्काल बाहर चली जाएगी। अगर किसी ने कुछ कराया है, किया कराया, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वापस चला जाएगा। दोस्तों, अगर झाड़ू के नीचे आप थोड़े से काले तिल दबा के रखते हैं तो ये आपके घर में धन की वृद्धि करेगा, पितरों से मुक्ति दिलाएगा। और अगर आप काली मिर्च दबा के रखते हैं, काली मिर्च, तो इससे आपके घर में सुख संपत्ति धन में वृद्धि होगी। और अगर आप देव उठनी एकादशी की रात झाड़ू के नीचे आप एक चांदी का सिक्का रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी स्वतः ही दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप झाड़ू के नीचे थोड़ी सी धनिया रखते हैं, क्योंकि धनिया माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो धनिया रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा साल भर बरसेगा पैसा आपके घर में, कभी भी निर्धनता नहीं आएगी, साल भर पैसों की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, इस दिन चाहे तो आप एक मोर का पंख भी दबा के रख देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो इसमें से कोई भी एक उपाय कर ले दोस्तों, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको खास जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।